तो हम चर्च जाएंगे। अगर तेरा प्रभु ठीक करे तो मैं क्रिसमस पे 1 लाख बोऊंगा। अगर तेरा प्रभु मेरा ये काम करे। मैं कह रहा हूं कि लोग डील करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी डील को लेने के लिए तैयार है। बिजनेस करा, अगर कर रहे हो कोई बात नहीं, करो। आज रात कहता है जो फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है जो मैं तुम्हें स्वर्ग से दूं, अगर तुम डील पूरी करो तो आज तुम्हारी डील फाइनल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ कहता ऐसा होता है, इसलिए परमेश्वर चर्चों में आने देता है लोगों को। लोग आते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर इसलिए आया, मैं भी इसलिए आया था। क्या मैं चंगा हो जाऊंगा, क्या मेरा काम बन जाएगा? परमेश्वर बुरा नहीं मानते, ये याद रखना। परमेश्वर प्यार करते हैं, वो चाहते हैं। कह रहा है कि अगर आपने डील किए तो अपनी डील में अड़े रहो और खड़े रहो, अपनी डील को पूरा करके दिखाओ। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। बोलो बोलो, परमेश्वर मैं डील करने के लिए तैयार हूं, कम सैलरी में भी तुझे देने के लिए तैयार हूं। अक्सर लोगों की जब डील होती है तो वो परमेश्वर के को कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं। परमेश्वर ने डील तो कर लिया। आज कितने लोग डील करना चाहते हैं? अगर परमेश्वर आपको 1 करोड़ दे तो क्या आप परमेश्वर को 10वां हिस्सा देंगे? तो ये डील ही है। डील फाइनल करें आज। अवतार तेरी डील फाइनल नहीं होता। सुन, आपकी डील करें कि नहीं? परमेश्वर कह रहे हैं कि अक्सर लोग परमेश्वर के साथ डील करते हैं, लेकिन वो अपनी डील में चूक जाते हैं। करें कि वो कम सैलरी वाले 2000 कमाते हैं और 200 रुपया देते हैं, लेकिन ज्यादा सैलरी वाले जो 2 लाख कमाते हैं, जब उन्हें 20,000 देते हैं तो उनके फैसले बदल जाते हैं। हालेलुया, है ना? बाइबल यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं। छोटा आया, अरे पादरी साहब लो ना दशवांश, और जब भाई साहब 5 करोड़ का दशवांश आया, 5 लाख, बाहर ही नहीं आ रहा जेब में से। ओ यार, बाहर ही नहीं आ रहा, हाथ ही नहीं बाहर आ रहा भाई साहब, 5 करोड़ का दशवांश बाहर ही नहीं आ रहा। यीशु मसीह जानते हैं ये मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं, थोड़े को दे देते हैं, मोटे पैसे को खा जाते हैं। इनकी डील बहुत सही है। कहता है इसलिए बहुत सारे लोग दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में। लेकिन अगर आज रात आप अपनी डील फाइनल करें तो परमेश्वर आज रात बहुत कुछ देने वाले हैं आज आपको। क्या तैयार है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान जो है करा पापी हो गया है। वो डील करने के बाद, लेने के बाद अपनी डील कैंसिल कर देता है। और जिसमें परमेश्वर, जैसे आज लोग गवर्नमेंट टैक्स बचाते हैं, पता आपको? टूल टैक्स बचना अमृतसर का, अवतार इधर से नहीं गड्डी इधर से लेके जाएगा। मोगा, हम अपने चेयरमैन की बात करें, लड्डू, टूल टैक्स बचाना है, इधर से नहीं इधर से खेतों में से लेके जाएगा। आज गवर्नमेंट का टैक्स बचाना है, लोग टैक्स बचाते हैं, किसी ना किसी तरीके से टैक्स बचाते हैं। आज कह रहे कि लोग सरकार को चला रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो जो दशवांश नहीं देते वो परमेश्वर को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कैसे ना कैसे बचा लें, कैसे ना कैसे बचा लें। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? कुछ लोग पादरी से दुआ कराएंगे, 10% मांगेगा। अरे यार ऐसे करना, खुद ही दुआ शुरू कर दो। दशवांश मांगेगा पादरी, डील मांगेगा। जो आपने डील किया है कि नहीं प्यारे लाल? डील की है, लेकिन पादरी दशवांश ना मांग ले। भाई साहब कोठी बेचनी है, अरे भाई घर बेचना है, दशवांश ना मांग ले। कहता है डील हुई है। पादरियों को जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। हाँ भाई डील की थी तूने परमेश्वर से, दे भाई बब्बो दे, निकाल फटाफट 50,000 का 5,000 दे। और इनको पता है ओए पादरी आएगा, बताना ही नहीं, हम खुद ही दुआ कर लेंगे। मैं बताता हूँ एक किस्सा ऐसे एक। और जो लोग परमेश्वर के साथ कह रहा गेम खेलते हैं, परमेश्वर भी उनके साथ गेम खेलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को गच्चा देते हैं, परमेश्वर को लारा देते हैं, परमेश्वर भी उनको गच्चा देते हैं, लारा देते हैं। एक बार एक आदमी था और वो चर्च में रहता था, और उसी समय उसने क्या कहा, कहने लगा, कहता अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कहने लगा, पता है आजकल ना रब मेरी बड़ी सुन रहा है। कहता कैसे सुन रहा है? कहता आजकल रब ना मेरी दुआ नू बड़ी सुन रहा है। जिद्दी मैं दुआ करता ना ओदा कम बन जाता, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी। कहता क्या क्या दुआ किया तूने, क्या किया तूने? कहता कि मेरे पास, कहता मैंने पास एक आदमी आया, बड़ा दुखी था बेचारा। कहता मैंने, वो कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या चाहिए? कहता मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं खुश हो जाऊं, हंसता रहूं। उसने कहा ठीक है। कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, आज तक वो हंस रहा है। आज तक 3 महीने हो गए, एक भी दिन नागा नहीं किया, 1 घंटा भी वो ऐसा नहीं है कि वो चुप नहीं हो रहा। कहता वो हंसता ही जा रहा है। कहता क्यों, ऐसे कैसे हो गया? कहता वो पागल खाने में है। कहता परमेश्वर आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। हंस रहा है वो, हंस रहा है। कहता एक और आदमी के लिए मैंने दुआ किया, कहता उसका भी काम बन गया। कहता मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा सारी दुनिया मेरे इशारे पे काम करे,
सारी दुनिया मेरे इशारे पे काम करे। उसने कहा अच्छा। तो कहता है मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कहता सारी दुनिया उसके इशारे पे काम करने लगी। उसने कहा वो कैसे? कहता वो ट्रैफिक पुलिस में उसकी नौकरी लगी। कह रहा मैंने एक और आदमी के लिए दुआ किया। कहता क्या किया? कहता मैंने एक और आदमी के लिए दुआ किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी गेम खेलते हैं, बंदे को बताते रहते हैं कि हाँ तेरी दुआ बहुत काम कर रही है आजकल। देता परमेश्वर को है नहीं, और चाहता है कि पादरी बनना, देता परमेश्वर को है नहीं। दशवांश कहता है कि बीज भेंट सही नहीं देते। कहता है और बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। और कहने लगा एक आदमी के लिए और मैंने दुआ किया। कहता है एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा, कहता कि यार मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं चमक जाऊं पूरी दुनिया में। उसने कहा ठीक है। उसने उसके सिर पे हाथ रखा। कहता कि 2 दिन में उसके बाल सारे झड़ के टकला हो गया, गंजा हो गया। कह रहा बिल्कुल चमक गया। कहता है बिल्कुल चमक गया। और कह रहा है और कहने लगा आजकल परमेश्वर मेरी बड़ी सुन रहा है। और कह रहा है कि यार तुम भी बता रहे थे कि तुम्हारी भी कोई दुआ है। कहते बोलो तुम्हारी क्या दुआ करूं? उसके दोस्त करे अबे सबको तूने टकला करके चमका दिया, अब भाग रहे यहां से। मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है जब तक आपकी डील फाइनल नहीं होगी और आप चुपचाप उसके साथ बिजनेस कर लेंगे। चर्च में लोग आते हैं कहते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आप उसके साथ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पहले देखो इसने बिजनेस में पहले परमेश्वर के साथ डील फाइनल की है, इसने पूरी की है, तब करना, नहीं तो उजड़ के घर आ जाओगे, चमक जाओगे। उसके कहने से प्रॉब्लम आती है। कह रहा है कि जब उसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, जब वो जीवन करा प्रार्थना में, कहता है कि ठीक नहीं है, कह रहा है कि उसका प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है, उसका भेंट देने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसका बिजनेस, उसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आप कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर आप, कहता आज आराधना करना का तरीका आ गया, भेंट देने का तरीका आ गया, कहता कि अगर प्रार्थना करने का तरीका आ गया, आज रात के बाद मैंने कहा परमेश्वर डील फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रुका नहीं रहेगा बिजनेस। मैं कह रहा हूं दौड़ेगा आज रात, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज रात, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा आज रात। परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं बीमारियां जाएंगी आज रात, चंगे हो जाओ आज रात। आमीन बोलने वाले अपने पड़ोसी को बोलो डील फाइनल कर। अरे अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो के आ। क्या धो के आ? हाँ अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धोकर आ। अगर आप हाथ धोकर आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा आज रात आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं? हाथ धोने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं करेंगे। उत्पत्ति 4:8 में लिखा कि एक जगह परमेश्वर ने हाँ क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ आगे क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सुनो 7 में लिखा, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया कैन की भेंट को स्वीकार ना करने के बहुत सारे कारण थे। कितने कारण? बहुत सारे कारण थे। कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब बहुत कारण थे। कई बार आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, आपका आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, भेंट करना पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत कारण है। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है भले काम किया कर। हालेलुया। उसको क्या कहा था? कहता है कि जा भले काम कर। 7 में लिखा, 4 में कर, 4 अध्याय के 7 में लिखा, जा परमेश्वर चाहता है भले काम कर। लेकिन उसने कोई अपनी जिंदगी में भला काम नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में कहते हैं भला काम नहीं करते, बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे सदा दूर रहते हैं, इसलिए गेम खेलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के साथ गेम खेलते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू खेलेगा परमेश्वर भी तेरे साथ खेलेगा। पड़ोसी को बोलो जोर से, ओए तू खेलेगा परमेश्वर भी खेलेगा। कई लोग नाटक करते हैं ना, बाइबल सामने रख लेते हैं, मम्मी आ गई, हाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे नाटक करते हैं, सामने रख लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रजाई में मुंह है, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ गेम खेल सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी देख रहा था, एक चर्च में लव ऑफरिंग ली जा रही थी, और जब लव ऑफरिंग ले रहे थे तो समय में
कि एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसी समय उसने कहा कि पादरी ने कहा बेस्ट से बेस्ट बीज बो। उस आदमी ने पर्स निकाला और पर्स में से 2000 का नोट देखा, फिर उसने देखा ये तो ज्यादा बड़ा है, 500 का देखा, फिर उसने उसके बाद